पुराने समय की बात है। उज्जैनी राज्य में राजा विक्रमसेन का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उनके दरबार में एक खास मंत्री था, रघुनाथ, जिसे अपनी चतुराई और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। राजा हर बड़े फैसले से पहले उसकी सलाह लेते थे और यही बात दरबार के अन्य मंत्रियों को चुभती थी। वे मन ही मन रघुनाथ से जलते थे और हमेशा कोई मौका ढूंढते थे कि किसी तरह राजा के मन में उनके प्रति शक पैदा किया जाए। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी। तभी राजा ने अचानक हंसते हुए कहा, रघुनाथ, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा अर्जुन तो बिल्कुल मूर्ख है। उसे कोई अक्ल नहीं। मंत्री रघुनाथ को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने सिर झुकाकर पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अर्जुन ने क्या किया? राजा मुस्कुराए और बोले, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने जाता हूं तो तुम्हारा बेटा वहीं खड़ा होता है। मैं उससे रोज पूछता हूं, सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? और हर बार वह जवाब देता है, चांदी। यह सुनकर पूरा दरबार हंसता है। क्या तुम्हारे बेटे को इतनी भी समझ नहीं कि सोना ज्यादा कीमती होता है? इतना सुनते ही दरबार में जोर जोर से हंसी गूंज उठी। जलन रखने वाले मंत्री तो और भी मजाक उड़ाने लगे। महाराज, अगर मंत्री जी का बेटा ही मूर्ख है तो फिर इनकी बुद्धिमानी पर भी संदेह होता है। रघुनाथ को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वे चुपचाप दरबार से निकले और सीधे अपने घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। अर्जुन, कहां हो तुम? उन्होंने तेज आवाज लगाई। अर्जुन, जो अपने कमरे में बैठा कुछ लिख रहा था, भाग कर आया। हाँ पिताजी। मंत्री ने गहरी सांस ली और थोड़ा संयम रखते हुए पूछा, बेटा, एक बात बताओ, सोना ज्यादा कीमती होता है या चांदी? अर्जुन ने बिना झिझके उत्तर दिया, पिताजी, सोना ज्यादा कीमती होता है। यह सुनते ही मंत्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर तुझे पता है कि सोना ज्यादा कीमती होता है तो रोज राजा के सामने गलत जवाब क्यों देता है? आज दरबार में मेरी बहुत बेइज्जती हुई। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, पिताजी, जरा मेरे साथ आइए। वह मंत्री को अपने कमरे में ले गया और एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, मंत्री रघुनाथ हैरान रह गए। संदूक में ढेर सारे चांदी के सिक्के भरे पड़े थे। मंत्री ने चौंक कर पूछा, ये इतने सारे सिक्के कहां से आए? अर्जुन हंसते हुए बोला, पिताजी, रोज सुबह जब राजा मुझसे पूछते हैं कि सोना ज्यादा कीमती है या चांदी, तो वह मेरे सामने एक सोने का और एक चांदी का सिक्का रखते हैं। मैं हर बार चुपचाप चांदी का सिक्का उठा लेता हूं और राजा हंसकर चले जाते हैं। यह सिलसिला महीनों से चल रहा है। अगर मैं एक बार भी सोने का सिक्का उठा लूं तो शायद ये खेल वहीं खत्म हो जाएगा और फिर मुझे रोज मिलने वाला यह चांदी का सिक्का भी नहीं मिलेगा। रघुनाथ ने संदूक में रखे सैकड़ों सिक्कों को देखा और फिर अर्जुन को गौर से देखा। एक गहरी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। तो असली बुद्धिमान तो तू निकला। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पिताजी, दुनिया में कई लोग दिखावा करते हैं, लेकिन असली समझदारी बिना बोले भी दिखाई दे जाती है। अगर मैं राजा के सामने साबित करना चाहूं कि मैं बुद्धिमान हूं, तो शायद मैं सिर्फ एक सोने का सिक्का पाऊंगा और यह खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं मूर्ख बना रहूं, यह खेल जारी रहेगा और मेरे पास रोज एक नया चांदी का सिक्का आएगा। अगले दिन जब राजा विक्रम दरबार में बैठे थे, तो जलने वाले मंत्रियों ने फिर मजाक उड़ाते हुए कहा, महाराज, आज भी अर्जुन चांदी को सोने से ज्यादा कीमती बताएगा। राजा हंसकर बोले, हाँ, वह तो मूर्ख है। तभी रघुनाथ उठे, मुस्कुराए और बोले, महाराज, मूर्ख वही होता है जो एक बार के लाभ के लिए दीर्घकालिक लाभ को छोड़ दे। अर्जुन का संदूक चांदी के सिक्कों से भरा पड़ा है। असली बुद्धिमान वही है जो बिना दिखावे के अपनी सूझबूझ से हमेशा लाभ में रहे। राजा यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और पूरी बात समझी। जब उन्हें सच का पता चला तो वे हंसे और बोले, तो असली चतुराई तो इसमें थी कि मूर्ख बनकर फायदा उठाया जाए। सभी मंत्रियों के चेहरे उतर गए। उन्होंने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। ये कहानी हमें सीख देती है कि कई लोग दिखावे के लिए
छोटी छोटी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, लेकिन असली समझदार लोग बिना कहे अपनी बुद्धिमानी दिखाते हैं। अगर आपको अपने सही रास्ते पर भरोसा है तो फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको क्या कहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक धैर्य रखें, कृतज्ञ रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। ऐसी ही अनोखी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए शो सीकर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।